है काम कार्यशैली में कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री होगा उससे भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद कल शपथ ग्रहण के दौरान ही उन नामों पर मोहर लगेगी। आज केवल मुख्यमंत्री को लेकर के, सीएलपी लीडर को लेकर के आज चर्चा की जाएगी, जिनके नाम पर फैसला लिया जाएगा आज। बिल्कुल दीपक, देखिए नई सरकार के गठन के लिए अब जो जद्दोजहद है वो पूरी तरह से चल रही है। ऐसे में कई ऐसे मंत्री पिछली सरकार के रहे हैं जिन्हें इस बार जीत नहीं मिली है। बहुत से नए चेहरे अब शामिल हुए हैं, तो बहुत से नए चेहरे भी अब इस बार के कार्यकाल में जो है शामिल किए जाएंगे। ऐसे में दीपक, इस बार की जो सरकार होगी स्वरूप किस तरह का हो सकता है, इसको लेकर अभी किस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? देखिए, भाजपा की तरफ से पहले भी इन नामों पर चर्चा की गई है। सीनियरिटी के हिसाब से विधायकों के नाम पर चर्चा की गई है, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह जब दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करी थी, मनोहर लाल से मुलाकात करी थी, गृह मंत्री अमित शाह से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी थी। तो कई नामों को लेकर के चर्चा की गई थी। जिन नामों को लेकर के चर्चा की गई थी उसमें अनिल विज का नाम है, जो कि अनिल विज 7वीं बार विधायक बने हैं। उसमें कृष्ण लाल पंवार हैं, जो कि इसराना से विधायक बन के आए हैं। पूर्व में भी अगर बात करें, हरियाणा सरकार में मंत्री थे जब मनोहर लाल का पहला कार्यकाल था, और अभी राज्यसभा के सांसद थे जिन्होंने अपने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है, कृष्ण लाल पंवार। तो उनका मंत्री बना जाना तय है। अनिल विज का बना जाना तय है। मूलचंद शर्मा का नाम है, विपुल गोयल का नाम है, महिपाल ढांडा का नाम उसके अंदर है, हरविंदर कल्याण का नाम उसके अंदर, अगर हम बात करें, इसमें रखा गया है। विनोद भयाना का नाम उसमें रखा गया है। शक्ति रानी शर्मा, जो कि कालका से निर्वाचित हुई हैं, उनका नाम इसके अंदर है, क्योंकि वो भी मेयर है अम्बाला की। यहाँ से एक अनुभव, उनका बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो उनके नाम को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कई ऐसे नाम है जिनको लेकर के बाकायदा चर्चा की गई थी, निर्णय लिए गए थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री, जो भी इनका नाम फाइनल होगा, उससे चर्चा करने के बाद कल जो है शपथ ग्रहण के दौरान तमाम नाम सामने होंगे। जी बिल्कुल। और दीपक देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अब ये भी हो जाता है, चूंकि इस वक्त तमाम जो नए चेहरे शामिल हुए हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, नई जिम्मेदारियां उन्हें दी जा सकती हैं। अब ऐसे में अगर हम अनिल विज की बात करते हैं, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई, उस दौरान अनिल विज को कोई मंत्रालय नहीं मिला। चूंकि हमने देखा जब जिस दौरान मनोहर लाल थे मुख्यमंत्री, उन्हें गृह मंत्रालय मिला था जब गठबंधन में सरकार थी, लेकिन जब नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली थी, अनिल विज को मंत्रालय नहीं मिला था। अब ऐसे में तमाम नाराजगी की तस्वीरें भी सामने आई थी दीपक, तो क्या उस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या माना जाए कि इस बार क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है अनिल विज को? दीपक, आवाज मिल पा रही है आपको? तो दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल दीपक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो तमाम अपडेट पंचकुला से सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखना यह है कि कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ खास होता है। चूंकि विधायक दल का नेता चुना जाना है और इस विधायक दल के बैठक में नेता किसे चुना जाता है, और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्रिजेंद्र चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी धन्यवाद। ब्रिजेंद्र जी, देखिए अब बीजेपी ने जो हैट्रिक तीसरी बार लगाई है उसका बखान तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर विधायक दल की बैठक, जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, आपको भी जानकारी है, विधायक दल की बैठक चल रही है। क्या लग रहा है, नायब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना पूरी तरह से तय है या फिर और भी चेहरों के लिए नाम दिए जा सकते हैं आगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम दुरुस्त कर लीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है, ब्रिजेंद्र नहीं है। और ठीक है, मेरी टीम के द्वारा जानकारी जो दी गई थी। ठीक है, हाँ। वीरेंद्र जी जी। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल का नेता कौन हो, उसमें जो व्यवस्था और पद्धति ये है कि जो हमारे विधायक चुनकर आते हैं उनसे राय लेकर के संसदीय बोर्ड जो है वो अंतिम निर्णय करता है। संसदीय बोर्ड के 2 ऑब्जर्वर्स, 2 प्रतिनिधि, केंद्रीय नेतृत्व के 2 प्रतिनिधि, श्री अमित शाह जी, जो हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्र के गृह मंत्री हैं, हरियाणा के चुनाव रहे थे, व्यवस्थाएं सारी देख रहे थे,
वे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोग वहाँ इस काम के लिए उनको तय किया गया है। अमित शाह जी और सभी विधायक जो हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी समेत बैठक में पहुंच रहे हैं। बैठक में स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है, पद्धति है, उसके तहत निर्णय ले लिया जाएगा और वो निर्णय कुछ देर में सार्वजनिक हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जो, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विधायकों को है और केंद्रीय नेतृत्व को है, लेकिन एक स्वाभाविक जो चॉइस है, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा हरियाणा का, जो हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी ही हैं, और लेकिन उनके चुनाव की औपचारिक घोषणा या उनके चुनाव का निर्णय वो जिनको करना है वे निर्वाचित विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और फिर केंद्र का नेतृत्व, दोनों के बीच में समन्वय, संवाद, तालमेल, उससे ये निर्णय होने वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा। बिल्कुल, और थोड़ी देर हम सबको ही इंतजार करना होगा। लेकिन वीरेंद्र जी, चुनाव प्रचार के दौरान भी और उसके बाद भी, जब चुनाव संपन्न हो गए उसके बाद भी, अगर हम बात करते हैं, 4 बार के एमएलए रहे हैं अनिल विज, जो कि सीनियर लीडर भी हैं, उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की गई थी मुख्यमंत्री के लिए, चूंकि देखिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है हर चीज़ मिलती है, तो उनका ये कहना है कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, उनका भी तजुर्बा बहुत है, उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जो है इच्छा जाहिर की थी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक नेता को, और जो विधायक बन गए उनको तो पक्के तौर पर, और जो अनिल विज जी की तरह शायद वो अब की बार उनकी 7वीं टर्म है, 6 बार इससे पहले विधायक रह गए होंगे, तो अनिल विज जी जैसे वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री हो जाने की आकांक्षा रखना, महत्वाकांक्षा रखना, ये स्वाभाविक है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा के होते हुए भी उनकी पात्रता पर भी कोई सवाल न मैं खड़ा कर रहा हूं, न कोई और साधारणतया करेगा। अंतिम निर्णय जो लेना होता है, नेतृत्व कौन करेगा विधायक दल का, वो या तो विधायक दल करता है, और उसमें केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन वो मायने रखता है। पार्टी संगठन और पार्टी के विधायक दल जिनको नेता चुनेगा वही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, और वीरेंद्र जी देखिए, ये निश्चित तौर पर इंतजार हमें करना होगा, चूंकि बैठक का दौर चल रहा है और जल्द ही ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी कि किसे चुना जाएगा विधायक दल का नेता। हालांकि पूरी संभावना जो है नायब सिंह सैनी को लेकर बनी हुई है, चूंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी उसका स्वरूप किस तरह से हो सकता है, मंत्रालय के लिए जो है मंत्री पद के लिए कितने लोग शपथ ले सकते हैं, चूंकि आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी बहुत जानकारी इस मामले में तो आपको होगी ही कि कितने लोग मंत्री चुने जा सकते हैं। निश्चित तौर पर कौन लोग मंत्री होंगे, कितने लोग मंत्री होंगे, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। एक बार आज विधायक दल के नेता चुने जाएं, मंत्री कौन होंगे इस पर संगठन के भीतर अलग अलग स्तर पर खूब विचार मंथन हुआ है, और उस मंथन में जो पैमाने रहते हैं वो हर बार एक से ही रहते हैं, और वो पैमाने ये हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रों का, माने ज्योग्राफिकली हरियाणा के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में नजर आए, सबकी आकांक्षाएं मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों में प्रतिलक्षित हो सकें। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों का भी, विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व, सबको ये लगे कि हमारी भी हिस्सेदारी इस सरकार में है, और इसी तरह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना जरूरी है। कुछ चेहरे युवा हों जो जवानी का प्रतिनिधित्व करें, कुछ बहुत अनुभवी लोग चाहिए होंगे। तो एक संतुलित मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद वही माना जाएगा जिसमें सब जाति समूहों का, अधिकांश क्षेत्रों का और सभी आयु वर्ग के लोगों की आकांक्षाएं वो प्रतिलक्षित हों। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और अभी थोड़ी देर में जिन्हें मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा उनके लिए चुनौती भरा काम होगा निश्चित तौर पर संतुलन बिठाना,
लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस बारे में सही सटीक निर्णय लेंगे, इस बात का हम सबको विश्वास है। हरियाणा को हम एक बेहतरीन सरकार दें, तीसरी बार मौका दिया है हरियाणा की जनता ने। ये साधारण बात नहीं है, आज तक कभी नहीं हुआ था। फिर पूर्ण बहुमत की तीसरी सरकार दी है। पिछली बार हम बहुमत के आंकड़े से चूक गए थे, तो अब की बार हमारी जिम्मेदारी पिछले सालों की तुलना में कहीं बड़ी है, कहीं अधिक है, और फिर हमको चौथी बार लगातार लौट कर भी आना है सरकार में। तो बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, यूं कहिए कि नित्य नवीनता लाते हुए अपने कामकाज के अंदाज में हर हरियाणवी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये सरकार हम चलाएंगे। और ऐसी सरकार चल सके उसके लिए निश्चित तौर पर टीम का चयन, परिषद का चयन ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है हमारी सेंट्रल लीडरशिप, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री इस कसौटी पर और जनता की निगाहों में भी, हरियाणा के मतदाता की नजरों में भी वो बिल्कुल कामयाब साबित होंगे, सही और सटीक साबित होंगे। बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र जी, दूरगामी सोच जो है वो आपने पार्टी की तरफ से जो दूरगामी सोच है उसको आपने व्यक्त किया कि चौथी बार भी हम वापसी करेंगे। अब ऐसे में देखिए सवाल ये भी है, चूंकि प्रदेश की जनता इस वक्त टकटकी लगाए बैठी हुई है, प्रदेश की जनता विकास के नाम पर टकटकी लगाई हुई है, प्रदेश के बेरोजगार जो हैं वो रोजगार के लिए टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि जल्द नई सरकार स्थापित हो और तमाम जो वादे किए गए हों पूरे हों। चुनौतियां किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि अगर हम अभी मंडी का ही जिक्र कर लेते हैं तो किसानों की तरफ से तमाम शिकायतें जो हैं वो की गई हैं। हालांकि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से दौरे भी किए गए, तमाम और विधायक नेता दौरे कर रहे हैं मंडियों का व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं बहुत सही दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वयं भी मंडियों में गए और उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर मंडियों में मोर्चा संभालें। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, संगठन के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं कि वो सुनिश्चित करें किसानों को कहीं अपनी फसल को बेचने में कोई दिक्कत ना आए, उनके साथ कोई लूट खसोट ना हो, उनको कोई परेशानियां ना आए। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं शिकायतें हैं तो इस बात से हम इनकार नहीं करते। उन्हें दूर करना भी नायब जी के नेतृत्व में हमारा ही दायित्व है। उनको हम दूर करेंगे। दिनों दिन हरियाणा का शासन प्रशासन और बेहतर हो, सुशासन का जो हमारा संकल्प है वो धरातल पर और बेहतर तरीके से उतरे, इसकी दिशा में हम काम करेंगे। 2 लाख नई नौकरियां, पक्की सरकारी नौकरियां देने का हमने संकल्प किया है, वो भी देंगे। और स्वरोजगार के माध्यम से हरियाणा का युवा वो आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चले। वो जो बहिर्गमन कर रहा था विदेशों की तरफ, उसकी रुचि रुझान ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस रुझान पर भी अंकुश लगे। हमारी टैलेंट, हमारी ऊर्जा वो बह करके बाहर न जाए, इस दिशा में काम करेंगे। हम पहले से कर रहे हैं, उस काम को में और तेजी लाएंगे, कुछ नए प्रयोग करने का भी। ठीक है, चलिए अब देखना ये होगा कि वो जो अव्यवस्थाएं हैं वो कितने दिन में सही हो पाती हैं। हालांकि कोशिश तो की जा रही है, निर्देश तो दिए गए हैं। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा को देने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक